तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया था, ठीक है, स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर पे स्क्वायर रूट निकालने का। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो 0.019 दिया है, 0.1 दिया है, 0.81। ये ऐसे क्वेश्चन इसमें आप लोग क्या है कि मतलब बहुत जल्दी से क्वेश्चन करने के चक्कर में क्या करते हो, बहुत गलतियाँ कर देते हो, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 0.1 है। अभी किसी बच्चे से पूछेंगे बताओ 0.1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो वो बोलेगा 0.1 ही आएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 0.1 का स्क्वायर रूट 0.1 बताते हैं, ठीक है, तो एक मिनट एक चीज़ बताइए पहले। मान लीजिए हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट निकाला, क्या निकाला, 25 का, 36 का स्क्वायर रूट निकाला, तो 36 का स्क्वायर रूट निकालो, आप निकालोगे तो कितना आएगा, 6। अगर 36 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 का भी स्क्वायर रूट कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए ना। देखो फिर 6 यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगर यहाँ पे करेंगे, 36 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर भी 36 आना चाहिए। देखो 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 6 × 6 कितना आएगा, 36 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे सपोज करो रूट 49 है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आएगा, 7 7 49 है कि नहीं। और 7 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 49। सेम इसी तरह देखो यहाँ पे अगर 49 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर करने पे कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। इतनी बात समझ में कि नहीं। सेम इसी तरह से अगर 0.1 का स्क्वायर रूट 0.1 है, इसका मतलब 0.1 का अगर स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 0.1 का स्क्वायर, तो करिए 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर का मतलब 0.1 × 0.1, इसका मतलब 0.1 का स्क्वायर करने पे नंबर क्या आना चाहिए हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर रखा है वो नंबर आना चाहिए। देखते हैं, तो 1 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 ना। तो अगर देखेंगे डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट देखो आने चाहिए, 0.01 आएगा। क्या ये आपका क्वेश्चन था, नहीं था, इसका मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है, आंसर कुछ और आएगा। अब वो जो आंसर आएगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं। अब बोलते हैं सर यहाँ पे देखिए 9 9 जा 0.9 करते हैं, तो 0.9 का कर देते हैं, 9 9 जा यहाँ पे 81 बताते हैं। क्या ऐसा है क्या, बोलो 0.9 का मतलब 0.81 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 0.9 आएगा, ऐसा है। अब चेक कर लीजिए आप खुद ही, अगर इसका स्क्वायर रूट अगर ये है तो 0.9 का स्क्वायर करने पे ये ब्रैकेट वाला आना चाहिए कि नहीं। देखते हैं, तो 0.9 × 0.9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81। डेसिमल के बाद 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2, तो डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट है। क्या ये आपका क्वेश्चन है क्या, नहीं ना। तो ऐसे किसी मतलब ये सब एरर वाले पॉइंट्स है, यहाँ पे आपसे गलतियाँ हो ही जाती है ना। तो यहाँ पे इमोशनल होकर आंसर नहीं देना है, ठीक है, हमको इसको पूरा सॉल्व करना है तब बताना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे स्क्वायर रूट को जिसमें कंफ्यूजन होता है कि हाँ, इसमें बच्चे क्या देखते हैं श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये तो यही होगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसीलिए हमने इस वीडियो में ऐसे भी क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला ये है 0.019, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, अगर कभी भी हम इस डेसिमल नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालें, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम, मानो क्या लिख रहे हो इतनी देर, आधी जिंदगी तुम्हारी लिखते बीत गई, अभी समझ लो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। तो बताओ पहला काम क्या करेंगे, पेयरिंग। तो पहला काम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद चेक करेंगे इवन नंबर ऑफ डिजिट है कि ऑड नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं डिजिट, 3 हैं, तो डेसिमल के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट है ना, और होने क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ डिजिट। तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, हाँ 9 के बाद 1 0 और लगा देंगे। अब देखो 4 हो गया ना, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डिजिट हो गए ना, तो आप क्या करेंगे, इनकी पीछे से पेयरिंग शुरू कर देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पॉइंट से, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहला पेयर क्या है, 1, पहला पेयर क्या है 1। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर 1 से ज़्यादा ना जाए। 1 होगा, 1 यहाँ पे भी होगा, 1 यहाँ पे भी होगा और 1 यहाँ पे भी होगा, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 कट गया ये पूरा का पूरा, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 90 आ गया, क्या पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे आएगा ना नीचे, 90 क्या आ गया, 90। अब देखो ऐसा नंबर ढूंढो, यहाँ पे देखो पहले काम क्या करेंगे, यहाँ का एक डिजिट ढक लेंगे, पीछे का एक डिजिट हमने ढक लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 9,
अब 2 का मल्टीप्लाई इतने टाइम्स करोगे 9 से ज़्यादा ना जाए, कितना टाइम्स करोगे 4 टाइम्स ना, तो ये 4 कहाँ कहाँ लिखेंगे, देखो 4 यहाँ पे भी लिख रहे हैं, 4 यहाँ पे भी लिख रहे हैं और 4 यहाँ पर भी लिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। ज़्यादा हो गया क्या है, तो 3 बार ले जाएंगे, उसमें क्या 3 टाइम्स ले जाएंगे, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया और 3 यहाँ पे भी लिख दिया और 3 यहाँ पर भी लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 3, 23 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना 69, ठीक है, तो ये 69 आ गया। अभी कितना बचेगा यहाँ पे 10 - 9 दैट इज़ 1 और ये 8 - 6 दैट इज़ 2, ठीक है ना, तो यहाँ पे 336 हो गया और ये 26, ओके। अब यहाँ पे देखो डेसिमल लगा है, हमें कभी भी कोई भी मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल के कितने डिजिट तक यहाँ पे निकालेंगे, डेसिमल के 3 डिजिट तक हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालेंगे। 2 डिजिट हमने कर ही लिया है और 1 डिजिट और एक बार और ले जाना है बस। देखो डेसिमल लगा लिया है ना हमने, अब यहाँ पे देखो ये नंबर क्या है, बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो क्या करेंगे 0 का एक पेयर यहाँ पे उतार लेंगे, 0 का एक पेयर यहाँ पे लिख लिया। अब देखो 0 का पेयर हमने लिख लिया यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ का हम 1 डिजिट ढकेंगे तो यहाँ का 1 भी नहीं ढकेंगे, तो ये क्या अपना 26 और ये 210 है, 26 मतलब 25 के आसपास है, वेल 25 के आसपास है ना, और 25 का टेबल सबको आता है, और नहीं भी आता तो मतलब मल्टीप्लाई करने 25 टू 50 और 50 का डबल कर दो तो 4 टाइम्स का हो जाएगा यहाँ पे 100, और 50 का 3 टाइम्स कर दोगे कितना हो जाएगा 150 है कि नहीं, तो 3 टाइम्स मतलब यहाँ पे 6 टाइम्स हो रहा है ना, यहाँ पे 25 का 6 टाइम्स होगा। देखो तो 25 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, अरे 25 को 8 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है ना, तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 का 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 बार गुणा करने पे 100 आ रहा है, तो 8 बार गुणा करने पे 200 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर देखेंगे 8 टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स के आसपास करके देखते हैं, 8 यहाँ पे भी लिखेंगे, 8 यहाँ पे भी लिखेंगे और 8 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 268 इंटू 8, देखते हैं कितना आएगा, 8 8 जा कितना और 64, 6 बचेगा यहाँ पे, और 8 6 जा 48 और 48 और 2 50 और 54, फिर से ना 5 बचेगा अब, और यहाँ पे देखो 8 जा 16, 16 और 5 कितना, ज़्यादा हो गया 16 और 5 हाँ 21, ज़्यादा हो गया ना, एक बार और कम ले जाएंगे, 7 टाइम्स करते हैं, 7 यहाँ पे करेंगे, 7 यहाँ पे करेंगे तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करते हैं 267 इंटू 7 करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 बचेगा यहाँ पे कितना 4 और 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 और 42 4 कितना 46 बचेगा 4 और 7 2 जा 14 और 14 4 18 है ना, तो कितना हो जाएगा 1869। ओके देखते हैं 10 - 1 और 9 - 6 दैट इज़ 3 एंड यहाँ पे 10 - दैट इज़ 2 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 231 देखो ये नंबर छोटा आ रहा है ना इससे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर कितना आएगा 0.137, दिस इज द आंसर। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 0.1 है, इसको ध्यान समझिएगा 0.1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.1 लिखा हुआ है जैसे, ठीक है ना। अब देखेंगे डेसिमल के बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट है कि ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, ऑड है ना, इवन बनाना है क्या करेंगे 1 0 लगा सकते हैं ना। अब पेयर बनाते हैं, पेयर अच्छा शुरुआत कहाँ से हो रही है पॉइंट से, तो पॉइंट लगा देते हैं। अब वो नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर 10 से ज़्यादा ना हो, 3, तो 3 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख दिया 3, यहाँ पे भी लिख दिया और 3 यहाँ पे भी लिख दिया। अब देखो 3 3 जा कितना 9, 10 - 1 कितना आएगा 1 ना। अब यहाँ पे देखो 3 3 कितना आ जाएगा 6। अब इधर देखो सब लोग, तो डेसिमल हमने लगाया है ना, अब 0 का पेयर उतार सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, तो 0 का पेयर यहाँ पे उतार लेंगे, ले लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ का एक डिजिट हमने क्या कर दिया, यहाँ का एक डिजिट हमने ढक दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 10, यहाँ पे क्या 6, तो कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ 1 होगा, 1 यहाँ होगा और 1 यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो 61 हो जाएगा ना। 61 का अगर देखो 61 का 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन, देखो ये 61 का क्या करेंगे 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 ही आएगा।
तो ये हो गया 61। अब देखो तो 10 - 1 दैट इज 9 हो गया, और ये 9 - 6 दैट इज कितना हो गया 3। तो यहाँ पे देखो 1 1 2 और ये 62, ठीक है। डेसिमल लगाया था, एक पेयर और उतार लिया 0 का, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान समझो, यहाँ का अगर एक डिजिट यहाँ पे इनमें ढका तो यहाँ पे एक भी नहीं ढकेगा, यहाँ का अगर 2 हमने ढक दिया तो यहाँ का एक ढकना पड़ेगा ना। और बाकी यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे क्या बचा 39, तो ये 6 सही है 39। तो 6 का टेबल इतनी बार पढ़ो यहाँ पे कि 39 से ज़्यादा ना हो जाए, 6 टाइम जाएगा ना। अभी 6 यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, और 6 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 626 × 6, तो क्या हो गया 6 × 36 बचेगा 3, और यहाँ पे क्या 6 × 12, 12 और 3 कितना 15, बचेगा 1, एंड 6 × 36 और 1 7, 37 56। ओके, हमें डेसिमल के 3 डिजिट तक ले जाना है, क्योंकि हमें पता है ये नंबर कटने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे डेसिमल के 3 डिजिट तक ले जाएंगे। तो 0.316 आ रहा है कि नहीं, देखो अभी 0.316 का आप जाके स्क्वायर कर लेना, देखो यहाँ पे ये नंबर 0.1 आएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर 0.1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 0.316, और आप कह रहे थे 0.1 आएगा, गलत बता रहे थे कि नहीं, ठीक है ना। अब सेम इसी तरह से इसका भी करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 0.81, देखिए 0.81 है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सॉरी 0.81 नहीं, यहाँ पे 8.1 है, 8.1, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इवन है कि ऑड है, ऑड है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऑड है इसका मतलब इवन करना है तो एक 0 लगा देंगे, इवन करने के लिए क्या करेंगे एक 0 लगा देंगे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे ना, तो पीछे से पेयरिंग करते हैं, तो ये हमने एक पेयरिंग कर ली और एक 8 बच गया। अच्छा बताओ शुरुआत कहाँ से हो रही है, डेसिमल नंबर से शुरुआत हो रही है, कहाँ डेसिमल नंबर से हो रही है, अभी तो यहाँ पे डेसिमल से पहले से शुरुआत हो रही है ना। तो मतलब ये क्या है 8 है, क्या है ये 8। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे पहले बताओ। अभी यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले डिजिट है कि नहीं, जब डेसिमल से पहले डिजिट होता है तो यहाँ पे शुरुआत जो है डेसिमल से नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डेसिमल से शुरुआत नहीं की। यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ये पहला डिजिट डेसिमल का ही था ना, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगा दिया था। इसमें देखो पहला डिजिट क्या है डेसिमल का, अरे कोई देख ही नहीं रहा है, पहले रुक जाओ, पहले बाद में लिख लेना, कहीं हम हटा नहीं देंगे इसको, वीडियो पे अपलोड हो रहा है तो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है ना। पहले समझो, समझने में नहीं तुम लोग क्या लिखने में भी फोकस करते हो, स्कूल की तरह पढ़ोगे तो कैसे हो पाएगा बताओ। स्कूल में नहीं समझ में आ रहा था इसलिए कोचिंग आए हो, और कोचिंग में भी नहीं समझ आएगा तो कहाँ जाओगे फिर, पागल होगे टहलोगे फिर, हैं। इसलिए पहले इसको समझ लो, नहीं अभी नहीं समझ में आया जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा। 11th के बच्चे होते हैं क्या, मतलब 10th और 11th के बच्चों को देते हैं क्वेश्चन क्या स्क्वायर रूट निकालने के लिए, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम में क्या लिखा ही था बस, तो लिखना नहीं है। आई बात समझ कि नहीं। अब देखो बस अभी मैं तो क्या यहाँ पे डेसिमल से शुरुआत करेंगे कि नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये नंबर जो है डेसिमल से पहले एक नंबर है, इसलिए जब यहाँ पे देखो डेसिमल से शुरुआत हो रही, डेसिमल के पहले कोई नंबर दिया था, 0 का मतलब कोई मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। डेसिमल से पहले कोई नंबर था नहीं था, इसलिए हमने डेसिमल से शुरुआत की। डेसिमल से पहले कोई नंबर था नहीं, इसलिए हमने डेसिमल से शुरुआत की। डेसिमल से पहले कोई नंबर है, यस, तो अब यहाँ पे डेसिमल से शुरुआत नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या 8 है, ऐसा नंबर ढूंढो इसका स्क्वायर क्या है 8 से ज़्यादा ना हो, क्या होगा 2 ना। अभी लिखना नहीं है किसी को, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, और 2 कहाँ लिखेंगे नीचे, तो 2 का यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो यहाँ पे क्या 8 - 4 कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो प्लस करेंगे 4 आ गया। अब क्या करना है, देखो ये 10 है ना, पेयर में है तो पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब ध्यान से देखो जो पेयर हमने उतारा है ये डेसिमल के बाद का है, डेसिमल के पहले का है ना, डेसिमल के जस्ट बाद का है, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ का एक डिजिट हम ढकेंगे, ठीक है ना, यहाँ का एक ढकेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 41 बनेगा, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई इतनी बार करेंगे 41 से ज़्यादा ना जाए। अच्छा 10 टाइम्स करेंगे तब भी क्या 40 ही आएगा, और यहाँ पे देखो 4 का यहाँ पे 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। तो हम मतलब मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं 9 तक ना, तो 9 यहाँ पे ले जाते हैं, 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे भी है, तो
तो 9 टाइम्स यहाँ पे भी लिखे 9 टाइम्स, और 9 यहाँ 3 जगह लिखते हैं, यहाँ इसके नीचे और यहाँ पे, ठीक है। मार्कर चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 9, 49 इंटू 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, और यहाँ पे 8 बचेगा, और 9 4 जा 36 ना, 36 और 8 कितना हो जाएगा बताओ, 36 और 8 कितना 44, 8 8 और 6 हाँ 44, ठीक है। तो ये 441, अरे अभी भी ज़्यादा हो गया है कि नहीं, ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पे देखो 410 है 441 है, तो क्या करना पड़ेगा, एक और बार कम कर देते हैं, 8 यहाँ पे लिखिए, 8 यहाँ पे लिखिए, और 8 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 48 इंटू 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 बचेगा 6, और यहाँ पे 8 4 जा 32, और 32 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 6 38 ना, तो 384, ओके। तो 10 - 4 कितना आएगा 6, और यहाँ पे 10 - 8 दैट इज 2 है ना, 10 - 4 6 एंड 10 - 8 2, और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। 8 8 कितना हो जाएगा 16, 1 बचेगा और 56, ओके। डेसिमल हमने लगाया है कि नहीं, डेसिमल लगाया है, तो यहाँ पे डिजिट का जो पेयर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 का पेयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ का अगर 2 डिजिट अगर यहाँ पे ढक दिया, तो यहाँ पे ये भी ऐसे करते एक ही ढकते हैं, और यहाँ पे एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 है, और 6 बड़ा नंबर है, यहाँ पे ढकने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये 56 55 नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको ढक ही देते हैं, 2 बार ढक देंगे, तो यहाँ पे एक, चलो देखते हैं कितने बार जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना बचा 26 ना, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स करोगे 26 ज़्यादा ना जाए, 5 बार जाएगा, 5 टाइम्स लेके जाते हैं यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, और 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 565 ना, 565 को मल्टीप्लिकेशन कितने बार करेंगे, यहाँ पे 5 बार करेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, और 5 6 जा 30 30 और 2 32 है ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा, और 5 5 जा 25 और 8, और 25 और 3 28 28 25 ज़्यादा हो गया, और कम करते हैं एक बार, तो 4 टाइम्स ले जाते हैं, 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 564 इंटू 4 है ना, तो 4 4 जा कितना 16, और यहाँ पे 4 6 जा 24 और 1 25 ना, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, और 4 5 जा 20, और 20 और 2 22 है ना, 22। अभी यहाँ पे ठीक है ना 22 56, तो कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है ये 2.84, एक बार और ले जाएंगे कि नहीं, बोलो। डेसिमल के 3 डिजिट तक ले जाना है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे 10 - 4 दैट इज 4 आ गया, 6 4 आएगा, और 10 यहाँ पे 9 - 5 4, और ये भी बचेगा हमें 5 - 2 दैट इज 3 8 6 5, ओके। डेसिमल लगाया है, 00 आ जाएगा। यहाँ का 2 डिजिट अगर ढकेंगे, यहाँ तक एक ही ढकना पड़ेगा, यहाँ का अगर 3 ढका तो यहाँ का 2 ढकना पड़ेगा, यहाँ 5 है, और ये क्या है 34, तो कितनी बार जाएगा 6 है ना, तो 6 टाइम्स लेके जाते हैं, 6 यहाँ पे भी आएगा, 6 यहाँ पे भी आएगा, और 6 यहाँ पे भी आएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 8 6 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, 5 6 8 6 का 6 टाइम्स जाएगा, तो कितना 28 4 2 5, पहले से कर लिया था क्या 28 4 2 5, ओके। तो अगर देखेंगे यहाँ पे इतना आएगा आंसर, इसका कितना आ जाएगा 2.846, ये इसके आसपास आंसर आ रहा है। और आप लोग कितना बता रहे थे 0.9, कहाँ आएगा 0.9, 0.9 से काफ़ी बड़ा आंसर है यहाँ पे आ रहा है ना, तो यह कितना आएगा 2.846। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क करने के लिए अभी ये क्वेश्चंस करके आइएगा, ठीक है ना।
छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन है। 0.9 तो नहीं दिया था ना हमने, 0.9। वन 1.6, इसके बाद 0.016, 0.036 एंड एक और क्वेश्चन 0.049। ठीक है ना, ये 8 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है ना, ओके। सो थैंक यू क्लास।